तो हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि 8 रूल्स। आपको पता होगा कंट्रोल चार्ट को बनाने के बाद आपको 8 रूल्स देखने होते हैं। क्यों 8 रूल्स देखने होते हैं? क्योंकि आपको ये देखना होता है कि आपके कंट्रोल चार्ट में या आपकी प्रोसेस में कोई स्पेशल कॉज तो नहीं है। तो अगर आपके कंट्रोल चार्ट में ये 8 रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रोसेस कंट्रोल है। तो हर प्रोसेस का जो हमेशा टारगेट होना चाहिए कि इन 8 रूल्स को रिमूव करें बाय डूइंग सम एक्शंस। कोई एक्शंस लेते हुए इनको रिमूव करें। सो इनिशियली इनको डेवलप किया जाता है। कंट्रोल चार्ट आपको पता होगा, कंट्रोल चार्ट आर यूज टू स्टडी हाउ द प्रोसेस चेंजेस ओवर टाइम। तो डेली हम कंट्रोल चार्ट्स को बनाएंगे और प्रोसेस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेक करेंगे। देखिए, जब भी हम कंट्रोल चार्ट बनाते हैं डेली, तो उसको कम से कम वीक में या कम से कम 10 दिन में सुपरवाइज़र या मैनेजर्स को रिव्यू करना चाहिए कि क्या प्रोसेस बिहेव सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। आइए अब हम समझते हैं कि वो 8 रूल्स क्या हैं। वो 8 रूल्स ये हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल चार्ट को जो मीन है, यहाँ देखिए एक्स बार है। मीन, एक्स बार मतलब मीन हो गया। मीन के ऊपर यूसीएल और मीन के बीच में कितनी लाइन्स है? 1 2 3। ऐसे ही मीन और एलसीएल के बीच में कितनी लाइन है? 1 2 3। सो आपको अपने कंट्रोल चार्ट को 3 सिग्मा में डिवाइड कर देना है। जो भी यूसीएल एलसीएल आएगा उसको 3 सिग्मा में डिवाइड कर देना है। यूसीएल एलसीएल का फॉर्मूला यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। यूसीएल का फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार प्लस ए टू आर बार। एलसीएल का फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार माइनस ए टू आर बार। सो जैसे आपको 3 सिग्मा, आप देखेंगे ये 8 रूल्स हैं। यहाँ पे 8 कंट्रोल चार्ट बनाए हुए हैं और आठों में हमने यूसीएल और एलसीएल को जो मीन है एक्स डबल बार, उससे हमने 3 सिग्मा में डिवाइड कर दिया है। तो पहला ग्राफ जो है 1 पॉइंट बियॉन्ड जोन ए। अगर आपका एक भी पॉइंट यूसीएल के बाहर चले जाता है या एलसीएल के बाहर चले जाता है, तो आपको अपने कंट्रोल चार्ट में इसका मतलब स्पेशल कॉज प्रेजेंट है। नंबर 2, 9 पॉइंट इन अ रो इन जोन सी और बियॉन्ड ऑन वन साइड ऑफ सेंटर लाइन। अगर आपके 9 पॉइंट एक साइड में ही बिहेव कर रहे हों, अगर आपके 9 पॉइंट एक रो के एक साइड में ही चल रहे हों, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे यूसीएल पे ही आ रहे हैं, एलसीएल पे नहीं आ रहे, उस केस में भी आपके प्रोसेस में स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट है। रूल नंबर 3, 6 पॉइंट इन अ रो वर्टिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए, यहाँ पे 6 पॉइंट इंक्रीजिंग हो रहे हैं, यहाँ पे 6 पॉइंट डिक्रीजिंग हो रहे हैं। अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग 6 पॉइंट कंटिन्यूस होते हैं, इसका मतलब स्पेशल कॉज है। टेस्ट फॉर 14 पॉइंट इन अ रो अल्टरनेटिंग अप एंड डाउन। अगर आपके 14 पॉइंट ऊपर नीचे बिल्कुल मीन के आसपास ऊपर नीचे बिहेव कर रहे हैं, तब भी आपके प्रोसेस में स्पेशल कॉज प्रेजेंट है। रूल नंबर 5, 2 पॉइंट आउट ऑफ 3 पॉइंट इन अ रो। अगर आपके 3 में से 2 पॉइंट वन साइड से वन साइड ऑफ सेंटर लाइन से ज़्यादा हैं, मतलब कि यहाँ पे देखिए हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, राइट। सो अगर आपके टोटल 3 में से 2 पॉइंट ए जोन में है, अगर हम इनको गिने 1 2 3, इन तीनों में से अगर आपके 2 पॉइंट 3 में से 2 पॉइंट ए जोन में आता है, तो भी आपके यहाँ पे स्पेशल कॉज प्रेजेंट है। रूल नंबर 6, 4 आउट ऑफ 5 पॉइंट इन अ रो इन जोन बी और बियॉन्ड वन साइड ऑफ सेंटर लाइन। अगर 5 में से 4 पॉइंट आपके बी जोन में आते हैं, बी या ए जोन में आते हैं, तो भी आपके यहाँ स्पेशल कॉज प्रेजेंट है। 5 में से 4 पॉइंट बी या ए जोन में आते हैं। रूल नंबर 7, 15 पॉइंट इन अ रो इन जोन सी अबव और बिलो द सेंटर लाइन। 15 पॉइंट एक ही रो में आते हैं आपके, यानी कि ±1 सिग्मा में आते हैं। अगर सी जोन में आते हैं तो भी आपका मतलब कि आप बिल्कुल मीन के आसपास काम कर रहे हो, जो कि मीन के आसपास कभी भी प्रोसेस होती नहीं है। इसका मतलब आपका डाटा फेक डाटा बन रहा है, एक्सेल शीट में बन रहा है, इसलिए यहाँ पे भी स्पेशल कॉज प्रेजेंट है। और रूल नंबर 8, 8 पॉइंट इन अ रो ऑन बोथ साइड ऑफ सेंटर लाइन विद नो जोन इन जोन सी। मतलब 8 पॉइंट एक रो में चल रहे हों बोथ साइड में, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसका मतलब आपका ये मीन शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब ये भी आपका यहाँ पे रूल स्पेशल कॉज प्रेजेंट है। अब देखिए, यहाँ पे इन रूल्स को देखने के लिए अगर हम बात करें रूल नंबर 1 की, एक पॉइंट अपर या लोअर लिमिट के बाहर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस है 0.135। दो
0.3 में से 2 पॉइंट अगर आपके 2 स्टैंडर्ड से ज़्यादा हैं तो 0.153। तो ऐसे करके यहाँ पे ऑक्यूरेंस को भी मैंने मेंशन किया गया है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हो और अपने प्रोसेस में देख सकते हो कि आपके कंट्रोल चार्ट बनाने के बाद कौन कौन से रूल्स आपके यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, और उनको रिमूव करिए, उन पे एक्शन लीजिए, और उसके बाद आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।